Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start again English poetry poem number 3. The chapter name is The Village Song composed by Sarojini Naidu. Student, you have already read some stanza of this poem in the last video, but I will teach you next stanza of the poem The Village Song composed by Sarojini Naidu. You know, a mother talks her daughter. She want to know about the girl where she was going, but daughter replies her mother. She is going to forest where the beautiful flower and Isles river. He takes joy to go to the forest. Now I will teach you the next, it means third stanza of the poem again. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने विलेज सॉन्ग में देखा है कि माँ जो है अपनी बेटी को बहुत रोकने का प्रयत्न करती है, लेकिन बेटी रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ की जो दुनिया है वो बड़ी कष्टमय है। यहाँ सब लोग परेशान रहते हैं, लेकिन बेटी जो है वो उस जंगल की ओर जाना चाहती है जहाँ पे सुखमय जीवन है। तो नाउ आई विल recite the third paragraph, third stanza of the poem, then explain. Honey child, the world is full of pleasure, of a bridal song and cradle songs and sandal centers leisure. Your bridal robes are in the loom, river and silver and saffron blooming. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? अब बच्चों, आप जानते हैं कि बेटी जो है उन्हें जवाब दे देती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे फेरी फॉल का है। फेरी फॉल ये मतलब, फेरी फॉल का मतलब कि जहाँ परियों के गीत है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो माँ जो है उसे पुनः पूछती है, कह रही है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। एक बार माँ जो है बेटी को फिर से मनाने का प्रयत्न करती है, कहती बेटी हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। ये जो संसार है, बेटी हनी को कह रही है कि ये जो दुनिया है, यहाँ की जो दुनिया है वो क्या है, आनंद से भरी हुई है। फुल ऑफ प्लेजर का मतलब आनंद से भरे हुए। ऑफ द ब्रिडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग, और यहाँ ब्रिडल सॉन्ग का मतलब होता है शादी के समय में गाने वाले गीत। यहाँ शादियों के गीत हैं। और क्रेडल सॉन्ग, और यहाँ जन्म लेने के दौरान जो गाए जाने वाले गीत को हम क्या कहते हैं, क्रेडल सॉन्ग कहते हैं। तो इस तरीके से यानी यहाँ पे शादी विवाह के वैवाहिक गीत गाए जाते हैं, और यहाँ पे जन्म के दौरान जो है सोहरे गाई जाती हैं, यानी बच्चे के जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं वो चीज़ है यहाँ। ये इसीलिए माँ कहती है बेटी ये आनंद से भरा हुआ है। फिर कह रहा है द ब्रिडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और ये पूरा फुर्सत का, लेजर का मतलब फुर्सत, तो जो पूरे
फ्री है, पूरा फ्री दुनिया है, वह सेंट्रल सेंटेड है, ठीक है, यानी चंदन की खुशबू से महक रहा है, सेंटेड है, सेंट्रल माने चंदन, इन चंदन की खुशबू से पूरा ये दुनिया है, यहाँ की जो दुनिया है वो खुशबूदार है, महक रही है। और फिर कवि कह रहा है योर ब्रिडल्स रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग। और माँ कहती है हे बेटी, तुम्हारे जो शादी की पोशाकें हैं, शादी के जो तुम्हारे कपड़े हैं, वो सुरक्षित शादी वाले स्थान पे वो रख दिए गए हैं, रखे हुए हैं, उस लूम पे रखे हुए हैं। और सिल्वर है, सिल्वर एंड सैफ्रॉन, और सिल्वर माने चांदी और सैफ्रॉन माने केसरिया, और चांदी और केसरिया रंग उस पर ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। जो तुम्हारे शादी के सूट हैं, शादी की पोशाकें हैं, उन शादी की पोशाकों में चांदी और केसरिया रंग की ग्लो कर रहे हैं, केसरिया रंग ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। इसलिए बेटी योर ब्रिडल केक्स और ऑन द हर्थ, और यहाँ तक कि तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी हो रही है, और कह रहे हैं तुम्हारी शादी की जो मिठाइयाँ हैं वो चूल्हे पर चढ़ी हुई, हर्थ माने चूल्हा, केक माने मिठाई, ब्रिडल माने शादी, और तुम्हारी शादी की जो मिठाइयाँ हैं वो चूल्हे पर चढ़ी हुई। इसका मतलब ये होगा तुम्हारी शादी की मिठाइयाँ बन रही हैं, तैयार हो रही हैं। लेकिन हे बेटी वेदर आर यू गोइंग, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो। बेटी फिर से जो है जवाब देती है, कहती है ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैंडेंस ऑफ अ sorrow and laughter of the sun today, the wind of the dead tomorrow, far sweeter sound and forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. ठीक है, कवि यहाँ पे कह रहा है, कवि कह रहा है कि द ब्रिडल सॉन्ग्स, बेटी यहाँ से जवाब देती है और कह रही है कि ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव अ कैंडेंस ऑफ अ सॉरो। बेटी कह, जैसे वो यहाँ रोकने की बात कर रही है, माँ कहती है कि यहाँ पे क्रेडल सॉन्ग है और ब्रिडल सॉन्ग है, शादी के गीत हैं और शोहरें गाई जाती हैं, यहाँ सुख से भरा हुआ है। तो वो कहती है, बेटी कहती है जो ब्रिडल सॉन्ग है, ब्रिडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग, इन्हीं शादी के गीत हैं, और जो जन्म लेते समय, बच्चे के जन्म के समय गाए जाने वाले गीत हैं, ये क्या है, ये दुख की लहर है, दुख की लय है, मतलब इससे दुख का प्रकोप होता है, दुख का प्रभाव होता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, और बेटी कह रही है तो आज का जो सूर्य खुश है, यानी आज जो शादी हो रही है सभी लोग खुश हैं, बच्चा जन्म लिया सभी लोग खुश हैं, तो आज का जो ये सूर्य प्रसन्नता में है, हंस रहा है। द वाइंड ऑफ द डेड टुमारो, और इसी की लहर जो है, इसी की हवा जो है, वो कल क्या होगी, मृत्यु के लिए उसकी मृत्यु होगी। वहाँ जो खुशी की लहर है वो कल दुख में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब शादी होती है तो उस शादी के दौरान शाम के वक्त लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जैसे ही बेटी विदा होती है, अपने ससुराल के लिए जाती है, तो वैसे सभी लोग, पूरा घर जो है गमगीन हो जाता है, रोने लगते हैं, खुशी से कोई विदा नहीं करता। और बच्चे के इसी प्रकार से बच्चे के जन्म के दौरान लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन वही बच्चा एक न एक दिन जब मृत्यु की घाट निकल जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है, तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं। इसीलिए वो लड़की कहती है, इसलिए कहती है हे माँ, ये सब दुनिया ठीक नहीं है। आज जो आप हमें खुशी दिखा रही हैं, शादी के गीत दिखा रही हैं, क्रेडल सॉन्ग दिखा रही हैं, ये सब क्या है, दुख की एक ट्यून है, दुख की एक लय है। इससे पता चलता है कि हाँ आगे दुख भी है। इसलिए लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, और जो आज का सूर्य चमक रहा है, हंस रहा है, वही उसकी हवा जो है वो कल जो है उसकी मृत्यु की हवा बनेगी। वही
कल मृत्यु हो जाएगी तो सब लोग दुखी होंगे। इसलिए कह रही फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, लेकिन जबकि कह रही है दूर से, फॉर माने दूर, स्वीटर साउंड मधुर आवाज आती है, द फॉरेस्ट नोट्स वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, और कह रही है कि जो मधुर गीत है दूर से जो है, मधुर ध्वनि जो है, वो गाने की ध्वनि, संगीत जो है, ध्वनि जो है वो वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीम, जहाँ पे जंगल की जलधाराएं हैं, और फॉलिंग, जहाँ जंगल की जलधारा, जंगल में जो जलधारा है यानी फॉलिंग हो रही है, वो झरने जो गिर रहे हैं उनकी जो सुंदर आवाज़ है वो मेरे कानों में आ रही है, उनकी आवाज़ मधुर है, वो बड़े दूर से जो है मुझे सुनाई दे रही है। इसलिए हे मेरी माँ, ओ मदर माइन आई कांट स्टे, इसलिए कहती है, बेटी कहती है हे माँ मैं यहाँ नहीं रुक सकती, ठीक है, मैं, हे मेरी माँ आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल कॉल कॉलिंग, क्योंकि फेरी कॉल परियों की जो गीत है, परियों की जो आवाज़ है, वो सुंदर गीत, वो संगीत जो है वो मुझे बुला रही है कि तुम यहाँ आओ। इसलिए हे माँ मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे वहाँ जाना होगा। तो बच्चों ये इस तरीके से आज से फिर आपका द विलेज सॉन्ग पोएम समाप्त हो चुकी है। आशा है सभी बच्चों को पोएम समझ में भी आ गई होगी और अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में सभी बच्चे फिर से ध्यान से पढ़ लिए होंगे और तैयार भी कर लिए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको मीनिंग और सेंट्रल आइडिया बाद में आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। थैंक यू।